चलिए आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। बिहार बोर्ड मैथ एक्सरसाइज 13.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग क्वेश्चन किताब रखेंगे अपने पास और पढ़ेंगे। देखिए कहता है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौना है शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये भी बनेगा। मतलब एक खिलौना है, उसमें बर्तन था, इसमें क्या है खिलौना, जो एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक खिलौना है जो एक अर्धगोले के आकार के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है और वो पूरा का पूरा खिलौना बनाता है। और खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये जो शंकु का जो त्रिज्या है वो कितना है बताओ 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग सारे बच्चे देखना। देखो यहाँ पे कितना सिंपल है ये। सारे बच्चे ध्यान से देखो। एक हमारे पास अर्धगोला है, क्या है बाबू बोलो, एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोला है। और इसी अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बोलो, एक शंकु। देखो शंकु ऐसे रखा रहता है, आया और इधर से ये भी आया। देखो ये क्या बन गया, शंकु। सारे बच्चे गौर करना, फिगर को देखना। कहता है कि एक शंकु है और शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, बोलो शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। चलिए जी ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर मान लिया। फिर कहता है कि इसकी जो कुल ऊंचाई है इस बर्तन की वो कितनी है, कुल ऊंचाई कितनी है बताओ 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। बस इतना ही दिया गया है, यही दो चीज दिया गया। और कह रहा है कि ये पूरे के पूरा ये क्या है, एक खिलौना है। क्या है, तो इसी खिलौने का आपको क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखो इसमें क्या क्या फिगर दिख रहा है तुमको। एक दिख रहा है अर्धगोला और एक दिख रहा है शंकु। क्या दिख रहा है, शंकु। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। अर्धगोला का क्या ले लो, पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर शंकु का क्या ले लो, पृष्ठ क्षेत्रफल। और दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को ले करके क्या कर दो, जोड़ दो। तो वो क्या निकल जाएगा, इस पूरे फिगर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब इस पूरे खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाबू देखो, जो त्रिज्या शंकु की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी बताओ, अर्धगोले की। क्योंकि ये जो है एक आधार है और ये आधार शंकु में भी शामिल है और ये आधार देखो अर्धगोले में भी शामिल है। मतलब त्रिज्या शंकु का और अर्धगोले का दोनों की जो त्रिज्या होगी वो सेम होगी। यानी कि 3.5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है वो शंकु के लिए भी काम करेगी और किसके लिए काम करेगी, ये त्रिज्या अर्धगोले के लिए भी, क्योंकि ये जो त्रिज्या है वो दोनों में शामिल है। चलो अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनो बाबू। ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी इसकी त्रिज्या ही हो जाएगी अर्धगोले की। तो ये भी कितनी हो जाएगी बताओ 3.5। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 3.5। तो ये देखो ये जो लाइन है ये शंकु की ऊंचाई होती है। क्या होती है बताओ, शंकु की ऊंचाई। तो बाबू देखो तो टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये अर्धगोला है और अर्धगोला में त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इधर भी ये भी इसको क्या कहते हैं, इसको भी त्रिज्या ही कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब 3.5 सेंटीमीटर इधर त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बताओ, टोटल कितना है बताओ, जिसमें से 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 15.5 में 3.5 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये कितनी हो गई बताओ ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई बताओ सारे बच्चे 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। लेकिन शंकु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है सूत्र।
यहाँ पे तो ऊंचाई कहीं नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जब तक नहीं निकलेगा तब तक शंकु का हम पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं ले सकते। देखो ओवरऑल इसमें कहना ये है कि इस पूरे फिगर को हम एक खिलौना बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं बाबू? बोलो। ये एक खिलौना है। क्या है बाबू? एक खिलौना है। और इस खिलौने में दो फिगर है, एक है अर्धगोला और एक है शंकु। अर्धगोले की त्रिज्या हमें मालूम है, अर्धगोले में कुछ नहीं करना है, सारा काम कहाँ करना है? शंकु में। शंकु की त्रिज्या मालूम, ऊंचाई भी हमने मालूम कर लिया। कितना? 12। ऊंचाई 12 कैसे हुआ, क्या तुम लोगों को पता चला? 15.5 टोटल ऊंचाई, जिनमें से इतना सा ऊंचाई घट गया तो जो ऊंचाई बचा वो शंकु की ऊंचाई हो गई। लेकिन इस ऊंचाई के मदद से हम क्या निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालेंगे? बोलो। तिर्यक ऊंचाई। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है। ठीक है, तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल में एल जरूरी है, इसीलिए एल निकालेंगे। चलो यही फिगर है तुम्हारा। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखो, एक खिलौने में क्या क्या है बताओ? एक शंकु है। क्या है बाबू? एक शंकु है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? बोलो सारे बच्चे। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर त्रिज्या के बाद इसकी ऊंचाई कितनी है बताओ? ऊंचाई कितनी है? एच कितनी है बताओ? 12 सेंटीमीटर। और क्या तिर्यक ऊंचाई मालूम है इसकी? तिर्यक ऊंचाई मालूम है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और एल निकालने का सूत्र तुम लोगों को बताया गया है। क्या होता है बताओ? एल निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर। क्या होता है बताओ? रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़, सॉरी, एल का सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर का स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर। आर कितना है बबुआ? त्रिज्या कितना है? 3.5। इसका क्या कर दो? स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी एच कितना है? 12 का क्या कर दो? स्क्वायर। चलिए, तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3.5 है ना, इसको मतलब मान लो 35 गुना 35, 25 के 5 हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, कितना हो गया? 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 1225 है ना। 2 अंक के पहले लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ और यहाँ पॉइंट है, तो 1 अंक के पहले पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 2 अंक के पहले पॉइंट, यानी 12.5, मतलब यहाँ कितना हो गया? 12.25, 2 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा बताओ? 144। अब क्या होगा बताओ? आगे दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दो, ये पॉइंट 25 तो रहेगा ही रहेगा। 4 और 2 6, फिर 4 और 1 5, और यहाँ 1, यानी ये कितना हो गया? 156.25। कितना हो गया? 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल कितना होता है? किसी को पता है कुछ? वर्गमूल निकालना आता है तुम लोगों को? 1 से 1 ये कट गया, यहाँ 2, ये 56 यहाँ उतर गया, 2 अगर 3 रखते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 44। कितना हो जाएगा बताओ? 2 1, यहाँ जोड़ दो पॉइंट, ये पूरा 25 उतार दो, 5 5 5, 25 के 5 हाथ में 2, 5 और 20 और 2 के 22 हाथ में 2, 5 में 10 और 2 12, कट गया, सब कट गया फटाफट। कितना आ गया? 12.5। मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 12.5। कितना निकलेगा? 12.5। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना। 12.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल गई? 12.5। अब क्या है बाबू? अर्धगोला की त्रिज्या आर कितना है बताओ? 3.5
ये जो त्रिज्या की ऊंचाई कितनी, किसकी त्रिज्या की ऊंचाई, शंकु की 12.5। अब अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है देख लो ना, 3.5। चलिए अब क्या लेंगे, अब इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ आनंद, बताओ इस खिलौने की पृष्ठ क्षेत्रफल, इस पूरे खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल लेना हमको, क्या करना होगा बताओ। इतना कुछ जो मैं लिखा हूं ये अभी सिर्फ एल निकाला गया है इसमें, ठीक है, एल निकाला गया है। ये ऊंचाई मैंने 12 लिया, क्यों 12 लिया बताओ, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5, 15.5 में 3.5 ये घट गया है ना, यही पे फिगर में तुम लोगों को मैं समझा दिया। अब बताओ इस खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखो कि इस खिलौने में क्या क्या शामिल है, क्या शामिल है इस खिलौने में, अर्धगोला, और क्या शामिल है शंकु। तो क्या होगा, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो, 2 पाई आर का जोड़ शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, बोलो पाई आर एल, यही होगा। अब दोनों में देखो कुछ कॉमन हो रहे हैं, पाई आर, क्या कॉमन हो रहा है बताओ, दिख रहा है आ रहा है वीडियो में, पाई आर। चलिए पाई आर, कैसे पाई आर, देखो बाबू यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा, यहाँ पाई, तो पाई को कर लो कॉमन, दोनों जगह जब मिलता है तो उसको क्या करते हैं कॉमन। यहाँ 2 ठो आर है, आर का स्क्वायर, यहाँ 1 ठो आर, तो आर क्या हो जाएगा बोलो कॉमन। चलो कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया 2, और यहाँ 1 ठो आर बच गया, यानी 2 आर बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया एल, यही बच गया ना, यही बच गया ना, बैठ जाओ। अब क्या लेना है, इधर दिख रहा है ना, हाँ पूरा दिख रहा है, चलो उससे भी अलग। पाई का वैल्यू बताओ, क्या किताब में कुछ लेने के लिए बोला पाई का वैल्यू, नहीं 22/7 लेंगे, कितना लेंगे बताओ, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 गुना त्रिज्या कितना है गोपाल, त्रिज्या कितना है गोपाल बोलो, हर जगह त्रिज्या कितना है 3.5, तो त्रिज्या कितना ले लेंगे 3.5 गुना 2 है तो 2, चलो जी ठीक है, त्रिज्या कितना है 3.5 जोड़ एल कितना है, देखो एल निकाले हैं 12.5। चलिए सारे बच्चे आप देखिए, इसी को सॉल्व करना है और तुम्हारे इस खिलौने का क्या निकल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 7 है नीचे और ये 3.5 है कहाँ ऊपर, तो ऊपर और नीचे कटता है, तो 3.5 दूनी 7, 3.5 दूनी कितना होता है 7, 2.5 दूनी 5 होता है ना, 1.5 दूनी 3, 2.5 दूनी 5, 3.5 दूनी 7, 4.5 दूनी 9, ऐसे ही होता है। तो 3.5 से क्या कट गया 7 कट गया, समझ में आ रहा है, 3.5 से 7 कट गया 2 बार में, 2 से ये 22 कट गया कितने बार में, क्या बचा यहाँ 11 गुना। अब देखो 3.5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7, प्लस कितना है यहाँ 12.5, यहाँ 11 गुना 12 में से 7 जोड़ेंगे कितना होगा 19.5। अब गुना कर दो, 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5, यहाँ पॉइंट लगा दो 5, 11 नमा 99 और 5 104 के 4 हाथ में 10, 11 में 11 और 10 21, यहाँ पे 21 उतार दो, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया बताओ, ये क्या निकल गया खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये खिलौना कैसे था पता चला, खिलौने में एक अर्धगोला था, एक शंकु था। शंकु की सिर्फ त्रिज्या दी गई थी, हमने पहले ऊंचाई निकाला, फिर क्या निकाला एल निकाला, और फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और आगे इसको बना दिया। तो बताओ ये कितना समझ में आया, तुम लोग कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि
आने वाला हर नई वीडियो आप तुम्हारे तक पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से वीडियो को देखने के लिए।